हेलो दोस्तों, हम छी धीरज और अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब में स्वागत अछि। और आजू कक्षा में अहाँ सबके लेल हम 12th मॉडल पेपर के सॉल्व करब जे कि मैथिली के अछि, ठीक ना। और मैथिली जे कि 100 मार्क्स वाले मतलब 100 मार्क्स के छै, ठीक ना। और ई मैथिली जे कि आईएससी और आईकॉम मतलब कि जे आईएससी और आईकॉम के लेल छै, मतलब कहे के मतलब जे साइंस और कॉमर्स के लेल छै, लेकिन ई आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी देख सकै छी, क्योंकि आर्ट्स के और कॉमर्स और साइंस के लेल जे कि तीनू मैथिली एक ही बुक अछि। तो अहाँ सब यदि जे आर्ट्स के विद्यार्थी छी वो साइंस के जरूर देखू और साइंस के और कॉमर्स के विद्यार्थी छी वो आर्ट्स के जरूर देखू। यदि अहाँ दोनों मॉडल पेपर देख ले छी तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस याद करे के कोई जरूरत नहीं रहत। उतना ही क्वेश्चन अहाँ याद करके जाब 100% अहाँ के पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए वहाँ और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिल जाए, ठीक ना। तो अहाँ सब आर्ट्स वाला जो मैथिली के साइंस और कॉमर्स के जरूर देखो और साइंस वाला आर्ट्स के जरूर देखो, ठीक ना। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करै छी। और ई ऑप्शनल जे कि ऑप्शनल वाला जे मैथिली जे ऑप्शनल में ले छी मैथिली और वो भी देख सकै छी के, ठीक ना। सबके लिए इम्पोर्टेंट अछि। तो अहाँ के बता दूँ सबसे पहले जे मैथिली के एग्जाम होत अहाँ के 3 घंटा 15 मिनट अतिरिक्त जे कि अहाँ के क्वेश्चन पढ़े के लेल देत। और ई 100 मार्क्स के छै। और उसमें अहाँ के ए बेर पता है कोरोना के कारण जे कि जो ऑप्शन है ज़्यादा बढ़ गए, जेमें 100 अहाँ के क्वेश्चन रहत ऑब्जेक्टिव और 100टा में 50टा ही क्वेश्चन बनावे के रहत, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जे कि 20 क्वेश्चन रहत और सब्जेक्टिव 20 में से अहाँ के 10टा ही बनावे के रहत, ठीक ना। तो चलू शुरू करै छी। जे अहाँ सबके रहत यहाँ पर देख सकै छी कि अहाँ सब अपन शब्द में आंसर देव जे अहाँ सब किताब में पढ़ले छी उ सब, जैसे किताब का नाम लिख के अपना मन से जे लिखब ओमें अच्छा करेक्ट आंसर मिलत। जैसे कि अहाँ किताब के भाषा लिख दै छियै तो किताब भाषा में जे 5टा क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहत ओइमें अहाँ कितनो लिख देबै, कितनो अच्छा तरह से लिख देबै ओइमें 4टा ही देत। लेकिन हम अपना मन से लिख दै छी तो ओइमें 5 में 5 अहाँ के मिल जात, ठीक ना। लेकिन थोड़ा राइटिंग बना के लिखब तो ये बात अछि। और अहाँ के जो दाहिना भाग रहत ओइमें दाहिना भाग में मार्क्स जैसे 1 नंबर के रहत 1 नंबर, ये 2 नंबर के रहत 2 नंबर, 5 मार्क्स दाहिना भाग में अहाँ के रहत, ठीक ना। और उसके बाद अहाँ के बता दूँ जे कि अहाँ के जो प्रश्न रहत वो 2 सेक्शन में रहत, जो कि खंड अ और खंड ब में, ठीक ना। और जे 100 क्वेश्चन में से 50टा बनावे के रहत और जे कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहत, ठीक ना। तो 50 क्वेश्चन रहत तो 50 मार्क्स यहाँ से मिल जाए, जो कि अहाँ के OMR शीट पर भरे के रहत और जो कि काला और या ब्लू पेन से भरे के मतलब कि रहत। तो अहाँ सब की करूँ जे ब्लू पेन न OMR शीट में ब्लू पेन यूज करके अहाँ सब ब्लैक पेन करूँ। हमरा तो मैथिली तो ज़्यादा नहीं बोले आवे, फिर भी कोशिश कर के बोले छी। चलो शुरू करे छी। तो यहाँ पे देख सकै छी जे हम आ गेल छी प्रश्न पे और अहाँ ऊपर पहले देख सकै छी उत्तर जे अहाँ लिखब ओइमें लिखत कि अहाँ के भाषा रहत। तो भाषा में अहाँ मैथिली न लिख कर या हिंदी न लिख के तो अहाँ सब लिखू कि देवनागरी, ठीक ना। देवनागरी लिखू, मतलब लिख देव, ठीक ना। देवनागरी लिखला से की फायदा होते, जैसे कि ओइमें कुछ हिंदी वर्ड भी लिख सकै छी, मैथिली थोड़ा इंग्लिश भी। तो देवनागरी की मतलब फायदा अछि, तो ठीक ना। इतना ही अहाँ समझो। तो देवनागरी मतलब कि लिख देव भाषा में, ठीक ना, या त्रिहुता, ठीक है। लेकिन देवनागरी यहाँ पर लिखब। चलू क्वेश्चन पर आ गए छी और यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करे छी। थोड़ा फास्ट में बोलब और ये पूरा क्वेश्चन 100% सही रहत, ठीक ना। पहला ऋतु वर्णा के रचनाकार के सहित, तो ऋतु वर्णा के रचनाकार के सहित तो ये भ जात ज्योतिषवर, ठीक ना। की भ जात ऋतु वर्णा के रचनाकार के सहित, तो ऑप्शन डी भ जात ज्योतिषवर। 2 नंबर क्वेश्चन पर चले छी। ललका पाग क विद्याथिक, ललका पाग क विद्याथिक नाटक कथा उपन्यास या निबंध। तो ललका पाग जे कथा सहित उ की छै, तो ऑप्शन बी भ जात कथा, ठीक ना। जे कथा भ जात ललका पाग जे काव्य खंड के छै, ठीक ना। तो अहाँ सब जरूर के याद करके रखू। और ये भी ध्यान रखू जो ललका पाग के लेखक के मतलब के सहित, तो ललका पाग के जो लेखक सहित जे अहाँ के भ जात ललका पाग, हाँ, राजकमल चौधरी, ठीक ना। राजकमल चौधरी भ जाए। 3 नंबर क्वेश्चन पे राष्ट्रीय एकता के महत्व के लेखक के सहित, मतलब राष्ट्रीय एकता के महत्व क लेखक के सहित, तो राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एकताक महत्व के लेखक के छथि तऽ ई भऽ जायत कुमार गंगानाथ सिंह। की भऽ जायत? कुमार गंगानाथ सिंह। अहाँ सबके बोलै छी जे गद्य खंड में या पद्य खंड में जे लेखक जे राइटर के नाम छै अहाँ पूरा के पूरा याद कर लू, रोज ओइके देखू, रोज याद करू, ठीक ना। तभी अहाँ सब जैसे 30टा क्वेश्चन मतलब जे कि 15 गद्य खंड और 15 पद्य खंड, टोटल 30टा छै। 30टा मतलब जे राइटर के नाम अहाँ याद करै छी और तऽ एहिमे 30टा क्वेश्चन यहाँ से अहाँके आ जायत, ठीक ना। तऽ यही सब बात अछि। अहाँ ऐसे में एके जे सिलेबस देख लू, सिलेबस अच्छा रहत। सिलेबस के लेल जे कि बना देले छी 100 मार्क्स के लेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में अछि, ठीक ना। चलै छी 4 नंबर पे कोयलिक कलरव परिचायक थिक बोल रहल छै, कोयलिक कलरव परिचायक थिक। तो 4 के भऽ जायत ऑप्शन डी वसंत ऋतु में। जो कोयली कलरव करे छै मतलब कोयली जे बोले छै मिठास अपन बोली के वह कौन सा ऋतु में करे मतलब करे छै, मतलब कोयली जे आबे छै वह कौन सा ऋतु में कोयली के आवाज़ सुनै छी कोयल के, कौन सा ऋतु में? तो वसंत ऋतु में ना। अभी वसंत टाइम आ गए, जैसे सरस्वती पूजा के टाइम के वसंती ऋतु मतलब वसंती पूजा नहीं कहे सरस्वती पूजा के, तो सिंपल सी बात समझू वसंत ऋतु, ठीक ना। तो कोयली के अहाँ कोयल में वसंत ऋतु में देखो कोयली के आवाज़ मतलब सुनबे कोयल के, ठीक ना। अहाँ मतलब इधर से बोलबे कू तो उधर से भी कोयल बोलते कू, तो मतलब ऐसे अहाँ सब जरूर कर ले होबे, याद अहाँ सबके रहत। 4 के ऑप्शन डी भऽ जायत। 5 नंबर क्वेश्चन भऽ जायत जे 5टा सीमंत नीति कथा के कथाकार के छथि। सीमंत नीति के जो सीमंत नीति जे कथा छै और एक कथाकार के लेखक के छथि। तो 5 के भऽ जायत कि 5टा के भऽ जायत महामहोपाध्याय परमेश्वर झा, ठीक ना। सीमंत नीति के भऽ जायत महामहोपाध्याय परमेश्वर झा। एक की पढ़ब? महामहोपाध्याय परमेश्वर झा। तो यहाँ पर 5 के सी भऽ जायत। 6 नंबर हाथीक दाँत एकांकीकार के छथि, मतलब हाथी दाँत के मतलब की छै तो एकांकी, और एक एकांकीकार के छथि मतलब जे लेखक के छथि। तो 6 के की भऽ जायत? तो प्रबोध नारायण सिंह, ऑप्शन ए भऽ जायत प्रबोध नारायण सिंह। 7 नंबर राजकुमार चौधरी के निधन भेला। तो राजकुमार चौधरी के निधन कब भेले? जे ललका पाग के लेखक छथि। तो 7 के भऽ जायत जे 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी भऽ जायत, ठीक ना। 1967 ईस्वी में 19 जून 1967 ईस्वी में जे कि निधन भऽ गेलै, ठीक। उसके बाद 8 नंबर भीमनाथ झाक निबंध अछि। भीमनाथ झाक निबंध अछि। तो यहाँ पर 8 के भऽ जायत जे कि मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा। भीमनाथ झाक निबंध अछि जे कि मैथिली निबंध साहित्य रूपरेखा। 9 नंबर रूना क कथाकार के छथि। रूना क कथाकार के छथि। तो 9 के भऽ जायत यहाँ पे मनमोहन झा, ऑप्शन सी भऽ जायत। 10 नंबर भाग्य नारायण झाक रचना अछि। भाग्य नारायण झाक रचना अछि। तो 10 के भऽ जायत ऑप्शन बी डॉक्टर सर सी.वी. रमन। की भऽ जायत? डॉक्टर सर सी.वी. रमन जे कि भाग्य नारायण झाक रचनाकार अछि। 11 नंबर कुसुम वंदना क रचयिता के छथि। कुसुम वंदना क रचयिता छथि। तो 11 के भऽ जायत अहाँके जे कि गोविंद दास। कुसुम वंदना के या जे कि विद्यापति के, ठीक ना, जेकर रचनाकार के छथि तो की भऽ जायत? गोविंद दास, ठीक ना। तो कुसुम वंदना की यहाँ पे ऑप्शन सी भऽ जायत गोविंद दास। 12 नंबर गौरीकांत चौधरी जो कि गौरीकांत चौधरी कांत क रचना अछि। बोलल छै गौरीकांत चौधरी कांत क रचना अछि। तो 12 के भऽ जायत जे कि शरद संगीत भऽ जायत, ठीक ना। गौरीकांत चौधरी कांत क रचना अछि शरद संगीत, ऑप्शन डी। 13 नंबर नूतन स्वर कविताक रचयिता के छथि। नूतन स्वर कविताक रचयिता के छथि। तो 13 के भऽ जायत ऑप्शन ए पंडित गोविंद झा। की भऽ जायत? पंडित गोविंद झा नूतन स्वर के कविता के लेखक के छथि। तो पंडित गोविंद झा। 14 नंबर गोविंद झाक रचना अछि। तो गोविंद झा के रचना अछि। तो यहाँ पे विद्यापति वंदना, ऑप्शन सी भऽ जायत। 14 के ऑप्शन सी भऽ जायत। और बतेले छी कुसुम वंदना भी गोविंद दास के छथि। तो ऑप्शन सी भऽ जायत। 15 नंबर बाढ़िक हकरोश शीर्षक कविताक रचयिता छथि। तो बाढ़िक हकरोश शीर्षक कविताक रचयिता के छथि। तो भऽ जायत बाढ़िक हकरोश के 15 के भऽ जायत जे आर.सी. प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी भऽ जायत। आर.सी. प्रसाद सिंह बाढ़िक हकरोश शीर्षक कविताक रचयिता छथि, ठीक ना, ऑप्शन बी भऽ जायत। 16 नंबर कान में कुसुम तोड़सी किए गौरी कुसुमहि निर्मित सब तनु तोड़ी कविताक पाँति अछि।
मतलब जैसे कविता अहाँ सब जैसे पढ़ले छियै पद्य खंड में कविता, तो कविता के कोई कविता के जो पंक्ति छै उ उठा के दे दै छै बनाबे के लेल। तो यहाँ पर भऽ जायत जैसे 16 में जैसे कविता के कोई पाँति यहाँ पर दे देले छै, कान में कुसुम तोड़ी सी किए गोरी कुसुमही निर्मित सब तनु तोड़ी। तो कविता के जे पाँति अछि उ कौन सा जे कि सोहर में के अछि या चिनगी में के छै या बाल लीला में के छै या कुसुम वंदना में के छै। तो मतलब मतलब जो कौन सा पद्य खंड में से के छथि बताओ। तो यहाँ पे भऽ जायत कि तो ई कुसुम वंदना में के छथि, ठीक ना। कुसुम वंदना में के छै जे कि कान में कुसुम तुरला छ किए गौरी कुसुमही निर्मित सब तनु तोड़ी। तो यहाँ पे जे कि गोविंद दास के छै कुसुम वंदना ओहिमे के छै। तो एहिके अर्थ भी अहाँके बता दै छी, एहिके अर्थ भऽ जायत जे कि पूरा कविता छै कि कानन कुसुम तोड़ल किए गौरी कुसुमही सबतन निर्मति तोड़ी, आनन हेम सरोहुम भास सौरभ श्याम भ्रमर मिलू भास। तो एहिके जैसे कि ई कविता अछि और एहिके बोलत कभी कभी व्याख्या करे लेल ना, तो व्याख्या की करब। ई प्रस्तुत पाँति महाकवि गोविंद दास रचित कुसुम वंदना शीर्षक कविताक लेल गेल अछि, ठीक ना। ओहिके बाद लिखब एतही या एतअब कवि राधक अपरूप आ विलक्षण सौंदर्य वर्णन कयलने छथि। महाकवि कहत जे हे नायिका अहाँ फूल के जूनी तोड़ कारण अहाँक समग्र शरीर अर्थात जे शरीर मतलब देह फूल सँ बनल अर्थात जे कि रचित अछि फूल सँ बोलल छै। अहाँक मुखमंडल भव्य कमलक सदृश अछि, मुख जे कि अहाँके छै वह सदृश अछि, ताहि कमलक सुगंध सँ मुग्ध भय कारी भ्रमर मतलब कारी भ्रमर कालावला अहाँक अधर पान करबाक हेतु आकृष्ट भेल अछि, ठीक ना। बोल रहल छै जे कि गोविंद दास बोल रहल छै। तो ये मतलब एक अर्थ अछि। चलू ज़्यादा हम एहिके समझायब नहीं और सब्जेक्टिव में बता देब। तो हम यहाँ पर बोल छी कान में कुसुम तोड़ला सँ किए गोरु कुसुमही निर्मित सब तनु तोड़ी जे कि कुसुम वंदना के अछि। 17 नंबर गोविंद दासक जन्म भेल छल। तो गोविंद दासक जन्म भेल छल कब। तो यहाँ 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। तो 17 के बजट ऑप्शन सी 17वीं शताब्दी में गोविंद दासक जन्म भेल। 18 नंबर बाल लीला शीर्षक कविता में वर्णन अछि। बाल लीला में ककर वर्णन कयल गेल अछि, श्री रामक के, श्री कृष्णक के, श्री विष्णुक के या श्री गणेशक के। तो बाल लीला में जे कि कविता में जो वर्णन कयल गेल अछि वो श्री कृष्ण के बारे में, ठीक है ना, श्री कृष्ण जी के। तो ऑप्शन बी हो जाए 18 का ऑप्शन बी। 19 नंबर काशीकांत मिश्र मधुप क कविता के नाम अछि। बोलल छै काशीकांत मिश्र मधुप क कविता के नाम अछि। तो की अछि, तो यहाँ पे सुतहर जे कविता छै सुतहर के जे लेखक अछि काशीकांत मिश्र मधुप, ठीक ना। 20 नंबर सोहर कविता के रचयिता के छथि सोहर। तो सोहर कविता के रचयिता के छथि। तो 20 के भऽ जायत जे कि हर्षनाथ झा, ऑप्शन ए भऽ जायत हर्षनाथ झा जो कि सोहर कविता के लेखक अछि। 21 नंबर मार्कंडेय प्रवासी कविता अछि। मार्कंडेय प्रवासी कविता अछि ककर। तो यहाँ पे 21 के भऽ जायत जे कि अग्रता सकलम शास्त्रम पृष्ठाः ससरम धनु, ऑप्शन सी भऽ जायत की भऽ जायत मार्कंडेय प्रवासी कविता अछि। तो अग्रतः सकरम शास्त्रम पृष्ठाक ससरम धनु। और 100 नंबर जो क्वेश्चन देखियो 100 नंबर सेम क्वेश्चन एके की कर ले यहाँ पर डाल दिले छै और एके नीचे कह दिले छै, मतलब कि ई कविता के जे नाम ऊपर डाल दिले छै और जे लेखक के नाम नीचे डाल दिले छै, मतलब उल्टा उलट फुलट के क्वेश्चन दिले छै। तो अहाँ सब जरूर एके याद कर लू, ठीक ना। आ वीडियो अच्छा लगे तो हुई तो अहाँ सब वीडियो के लाइक करू, शेयर करू सभी जगह। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले छी 22 नंबर मनुक्खक जीवन कविता रचयिता के छथि। तो यहाँ पर 22 के भऽ जायत ऑप्शन बी मंतेश्वर झा, ठीक ना। मनुक्खक जीवन कविता रचयिता के छथि तो मंतेश्वर झा, ऑप्शन बी भऽ जायत। 23 नंबर सेमदेवक रचना अछि, मतलब सेमदेव, ठीक ना, सेमदेवक रचना अछि। तो यहाँ पर सेमदेव के जे रचना मतलब कौन सा कर ले छै, तो यहाँ पर 23 के भऽ जायत ऑप्शन ए उठह कृषक, ऑप्शन ए भऽ जायत उठह कृषक। 24 नंबर हम संस्कृति भारतवर्षक
हम संस्कृति भारतवर्षक शीर्षक कविताक रचनाकार के छथि। तो यहाँ पे 24 के भऽ जायत उपेंद्र ठाकुर मोहन, ऑप्शन बी भऽ जायत उपेंद्र ठाकुर मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और 25 नंबर बोल छै वैद्यनाथ मलिक विधु क रचना अछि। यहाँ बोलो छै वैद्यनाथ मलिक विधु क रचना अछि। तो यहाँ पे 25 के भऽ जायत ऑप्शन डी गोबर थिकहु हम, ऑप्शन डी भऽ जायत 25 के वैद्यनाथ मलिक विधु के रचना जे छै गोबर थिकहु हम, ठीक ना, ऑप्शन डी भऽ जायत। 26 नंबर आवाहन कविता छन। तो 26 नंबर आवाहन कविता छन कक्कर। तो यहाँ पे 26 के भऽ जायत जे कि भुवनेश्वर सिंह भुवन का, ठीक ना, भुवनेश्वर सिंह भुवन के जे कि आह्वान कविता अछि। तो यहाँ पर 26 के डी भऽ जायत। 27 नंबर कंचीनाथ झा किरण क रचना अछि। कंचीनाथ झा किरण क रचना अछि। तो यहाँ पर 27 के भऽ जायत ऑप्शन सी चिनगी, जे चिनगी कंचीनाथ झा किरण के रचना अछि। 28 नंबर जानकी परिणय संग्रहित अछि। जानकी परिणय संग्रहित अछि, जैमें ऑप्शन ए रामचरितमानस में, या सीतायन में, या जानकी रामायण में, या रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में। तो यहाँ पर की भऽ जायत, तो देखियो जानकी परिणय, ठीक ना, जे जानकी परिणय में मतलब ककर जे चित्र प्रस्तुत कयल गेल अछि, अर्थात कहे के मतलब जानकी जे परिणय छै ओहिमे संग्रहित अछि जे कि कई में। तो यहाँ पर ज़्यादा अहाँ सब कन्फ्यूज नहीं हो, कोई लगा दिले से जानकी रामायण या रामेश्वर चरित। तो एक करेक्ट आंसर भऽ जायत ऑप्शन डी रामेश्वर चरित मिथिला रामायण में, ठीक ना, ऑप्शन डी भऽ जायत। 29 नंबर महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झाक निबंध अछि। तो महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झाक निबंध अछि। तो यहाँ पे 29 के भऽ जायत जो कि अधोगति, ऑप्शन बी भऽ जायत। अधोगति ककर लिखल अछि, तो महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झाक के, ठीक ना, ऑप्शन बी भऽ जायत। 30टा क्वेश्चन पे मतलब 30 नंबर क्वेश्चन पे आ गेल छी। टूटैत किलक जात, टूटैत किलक जात क रचयिता के छथि। तो टूटैत किलक जात क रचयिता के छथि। तो यहाँ पर 30 के भऽ जायत ऑप्शन सी मायानंद मिश्र, ऑप्शन सी भऽ जायत मायानंद मिश्र, ठीक था, ठीक ना। ओहिके बाद 31 नंबर पर चलै छी। देखियो यहाँ पे 31 नंबर व्याकरण से संबंधित आ गेल। तो यहाँ पे 30टा तो दिले छै गद्य और पदखंड, मतलब गद्य खंड के लेखक और पद्य खंड के लेखक दोनों के, ठीक ना, लेखक के नाम और जे कविता या कहानी, ठीक ना, ओहि के लेखक और जे कि जे लिखले छै ओहि के नाम दिले छै। ओहि के साथ में कोई कविता के पंक्ति छै ओहि के दे दिले छै। टोटल बात करूँ तो अहाँ के जे राइटर के नाम जे छै 30टा, और जे शीर्षक पद्य खंड और गद्य खंड में पन्ना टोटल 30टा, और 20 में क्वेश्चन मिलाकर जे अहाँ के बुक से रहत टोटल 50टा क्वेश्चन रहत, ठीक ना, और 50टा क्वेश्चन रहत यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित, ठीक ना। तो 50टा क्वेश्चन किताब से, या 50टा हिंदी व्याकरण से रहत। चलो अब हिंदी व्याकरण पे चलो छी। 31 नंबर, और 31 नंबर बोले से विद्यार्थी केर संधि विच्छेद होइत, बोले से संधि विच्छेद अछि। तो विद्यार्थी केर संधि विच्छेद होइत अछि। तो यहाँ पे 8 मार्क्स के संधि विच्छेद में पूछ दिले छै, और 8टा में से अहाँ के बनाओ या न बनाओ। तो यहाँ पे विद्यार्थी केर संधि विच्छेद होइत अछि। तो देखू सही से समझू, अहाँ संधि विच्छेद पढ़ले छी कि नहीं, या हम एक संधि विच्छेद के अलग से व्याकरण बना के डाले छी बहुत पहले। तो अहाँ संधि विच्छेद के जो व्याकरण हिंदी व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनल छै, अहाँ वहाँ से पढ़ सकै छी। मोस्ट भी इम्पोर्टेंट दिले छी ओहिमे संधि विच्छेद में। तो विद्यार्थी केर संधि विच्छेद होइत, तो ऑप्शन ए वित्त जोड़ अर्थी, ऑप्शन यहाँ पे देखिए अर्थी यहाँ पे दीर्घिकार अछि, और ऑप्शन बी विद्या जोड़ अर्थी, ठीक ना, यहाँ पे विध छै। ऑप्शन सी विध विद्या जोड़ आर्थी, या ऑप्शन डी विध जोड़ अर्थी। अब बताओ कौन सा हो। तो यहाँ पे 31 के बात करूँ तो यहाँ पे विद्यार्थी, ठीक ना, तो यहाँ विद्यार्थी में विद्या, ठीक, और यहाँ पे और भऽ गेलै अर्थात अर्थी, ठीक ना। तो विद्यार्थी, तो ऑप्शन बी भऽ जायत विद्यार्थी के संधि विच्छेद जे कि करेक्ट भऽ जायत विद्या जोड़ अर्थी, ऑप्शन बी भऽ जायत। 32 नंबर उज्ज्वल केर संधि विच्छेद होइत अछि। तो उज्ज्वल के जो संधि विच्छेद होइत अछि, तो देखो ऑप्शन ए उज प्लस ज्वर, ऑप्शन बी उज प्लस वल, ऑप्शन उत प्लस ज्वल, उसमें तो में हलंत लागल अछि, और डी के भऽ जायत उ प्लस जल। तो यहाँ पर उज्ज्वल के करेक्ट संधि विच्छेद की होत, तो यहाँ पर 32 के भऽ जायत जे कि उज्ज्वल उज्ज्वल के ना। तो यहाँ पर 32 के भऽ जायत, सॉरी उत जोड़ ज्वल, ऑप्शन सी भऽ जायत, की भऽ जायत
उत जोड़ ज्वल, ऑप्शन सी। उज्ज्वल के बजाय उत जोड़ ज्वल, ये सब याद कर लो। उज्ज्वल हमेशा पूछ दे से। 33 नंबर, निराधार के संधि विच्छेद हुत। तो निराधार के संधि विच्छेद निर जोड़ आधार या नीरा जोड़ आधार या निह जोड़ आधार या नीरा जोड़ आधार। देखो निराधार के बोलल है, ठीक ना। तो निराधार के भ जात निराधार, ठीक ना। तो निराधार के भ जात निह, की भ जात निह प्लस आधार। यहाँ पर नीरा, तो यहाँ पर र भ गए बिंदु, तो अर्थात नी, ठीक ना। और प्लस यहाँ पर अ है ना, नीरा नीरा अर्थात एमें अ लागल है, नीरा मतलब आधार, ठीक ना। आ यहाँ पर आ कर नी र आ कर, तो यहाँ पर आ है तो आधार प्लस आधार हो जाता है, नीरा आधार, ऑप्शन सी हो जाए, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो जाए 33 के। 34 नंबर, अध प्लस अवधि के संधि होत अछि। तो यहाँ पे अध प्लस अवधि, तो यहाँ पे ऑप्शन अध अवधि या अध अवधि या आधे अवधि या आधा अवधि। तो ऑप्शन जो कि 34 नंबर के हो जाए जे कि अध प्लस अवधि। तो यहाँ पर अ लागल है, मतलब अ लागल है ना। तो यहाँ पे अब बताओ की हो जाए अध, तो यहाँ पर अध, यहाँ पर अध विधि, ठीक ना। तो यहाँ पे की हो जाए देखियो, एक यहाँ पर हम अपने कन्फ्यूज हो गए, अध प्लस अवधि। तो यहाँ पर आधा अवधि करबै तो यहाँ पर आ रहे के चाहिए, तो यहाँ पर आ तो नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर ई तो होत नहीं, हम ई दोनों में कन्फ्यूज छी। तो यहाँ पर अध्य आधे अवधि, तो यहाँ पर ई भी तो होते नहीं, आधे आधे ई तो होते नहीं, ठीक ना। और ई दोनों में ई दोनों कन्फ्यूजन हो गए ए और बी में, तो ये हो जाए आधा। तो यहाँ पे आधे अवधि, ठीक, आधे अवधि। तो यहाँ पे बी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाए, ठीक ना। एक 34 का ऑप्शन बी हो जाए। 35 नंबर, सत्याग्रह के संधि विच्छेद हुए। तो यहाँ पे सत्याग्रह, तो सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस ग्रह देखियो, ठीक ना। यहाँ पर सत्य आकार है, यहाँ पर अ है, और यहाँ पे अ है, और यहाँ पे आ है, और यहाँ पर तहलंत, और यहाँ पर आ है। तो अब बताओ सत्याग्रह, तो यहाँ पे की हो जाए सत्याग्रह के, यहाँ पे देखियो सत्य, तो यहाँ पर अ सत्य और प्लस यहाँ पर आ लागल से जो में आकर, तो यहाँ पे आ आग्रह, ठीक ना। तो सत्य आग्रह मतलब सत्य प्लस आग्रह होता है, ऑप्शन सी हो जाए 35 के, ठीक ना। सब जरूर ये सब संधि विषय सब एकदम सिंपल बात है, जे कि शुरुए से 6ठे 7वें क्लास से मतलब सब पढ़ते आ रहा है, फिर भी यहाँ समय में कन्फ्यूज करे छी। 36 नंबर, चक्रपाणी समास अछि। तो समास ई पूछ रहा है, चक्रपाणी समास कौन सा समास अछि? तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि या एहि में से कोनो नहीं। तो चक्रपाणी, तो चक्रपाणी कौन सा समास अछि? तो यहाँ पे 36 के की भ जात जे कि बहुव्रीहि समास। अच्छा, बहुव्रीहि समास ककरा कहै छै ई बताओ, बहुव्रीहि समास ककरा कहै छै? बताओ बहुव्रीहि समास ककरा कहै छै? तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास अर्थात जाहि समाजक कोनो पद प्रधान नहीं हो, मतलब जे समाज के कोई भी पद प्रधान नहीं हो ना, बहुव्रीहि। जबकि सामान्य अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ प्रधान हो, अर्थात जे समाज के कोई पद प्रधान न हो, जैमें सामान्य अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ प्रधान हो, तकरा बहुव्रीहि समास कहल जाइत अछि, ठीक ना। जैसे यहाँ पे नीलकंठ या दशानन या चक्रपाणी ना, तो ऑप्शन सी हो जाए। समझ गए बहुव्रीहि समास, समास हम पढ़ा देव, समास के वीडियो नहीं अपलोड कर ली शायद। दानवीर समास है, तो दानवीर कौन समास है? बहुव्रीहि तत्पुरुष या द्वंद्व या एमे से कोनो नहीं। तो यहाँ पे दानवीर कौन सा समास है? तो यहाँ पे तत्पुरुष। अच्छा, तत्पुरुष समास ककरा कहै छै? तो जते पहिल पद प्रायः संज्ञा व विशेषण होइत अछि वा दोसर पद जे विशेष्य होइत अछि, ठीक ना, जे कि तत्पुरुष समास कहलाइ छै, ठीक ना। और जे एकर दोसर पद छै उ प्रधान होइत अछि। तो यहाँ पर तत्पुरुष, तो एकर दोसर पुरुष जे यहाँ पर तत्, तो यहाँ पर तत् एक पुरुष और यहाँ पे पुरुष, तो एक दोसर पुरुष जे कि प्रधान होइत अछि, अर्थात कहे के मतलब जकर पहला पद जे कि प्रायः संज्ञा या विशेषण होइत अछि, तो यहाँ पर तत् छै, ठीक ना। तो और उसके बाद यहाँ पर दूसरा जे कि प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे तत्य पुरुष का समास कह रहा है। तो यहाँ पे दानवीर, तो दानवीर, तो यहाँ पे दान और वीर, ठीक ना। तो यहाँ पे इसलिए तत्य पुरुष हो जाए। 37 के ऑप्शन जे कि बी हो जाए, तत्य पुरुष। जैसे हो जाए तो पद दलित या राजभवन ना, अर्थात दोनों के पद प्रधान से, राजभवन या स्नान घर, दोनों स्नान प्लस घर। चलू यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोखरी और इनार समास है, कौन सा समास? तो पोखरी और इनार जो कि द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए।
द्वंद्व समास तो सब जाने होबे, द्वंद्व जकर सब पद प्रधान होइ अछि, अर्थात जो कि दुनू पद प्रधान होइ छै, जैसे भात दाल, पापा मम्मी ना, दादा दादी, नाना नानी, तो ये सब द्वंद्व समास कहलाय छै, ठीक ना। पाप पुण्य, घर आंगन ना, खेत खरिहान, लोटा डोरी, चूड़ा दही ना, तो ये भऽ जायत द्वंद्व समास। द्वंद्व समास समझ गेलियै, जकर दोनों पद प्रधान मतलब कि होइत अछि। चलै छी 39 नंबर, वर्णक मेल अछि, तो मतलब जे वर्ण के मेल के कहै छै कि, अर्थात वर्णक मेल कहबै छै, मतलब वर्णक मेल जे कथी कहलाइ छै, तो यहाँ पर वर्ण के जे मेल के छै मतलब कहै छियै, तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय तो होते नहीं। उपसर्ग ककरा कहै छै, जे पहले लगा के मतलब पहले लगा के बने छै, उपसर्ग और प्रत्यय बाद में एहि के परिभाषा बता देब, और एहिमे क्वेश्चन छै उपसर्ग प्रत्यय के। तो वर्णक मेल अछि, तो यहाँ पे दो संधि और समास, तो यहाँ पे जे कि वर्णक मेल के कहै छै संधि, ठीक ना। वर्ण जे कि यहाँ पे वर्ण से मिलके नहीं बनल, जैसे यहाँ पे अ प्लस अ मिलके बने छै कि अथी आ ना, तो यहाँ पे कहे के मतलब कि वर्णक मेल कहै छै तो संधि, ऑप्शन ए भऽ जायत, ठीक ना। और पदक मेल के कहै छै समास, ठीक ना। ऑप्शन देखियो 39 के ऑप्शन ए भऽ जायत, और पदक मेल के कहै छै कथी, तो यहाँ पे संधि समास कहै छै, पद के मेल के समास कहै छै, और वर्ण के मेल के जे कि संधि कहै छै, ठीक ना। तो यहाँ पर 40टा के भऽ जायत क्या, ऑप्शन डी भऽ जायत। 41टा में आ रहल छी, और 41 में क्वेश्चन बोल छै, ओ शब्दांश जे शब्दक पहिने लगाए, जे मतलब ओ शब्द जे कि शब्द के पहले लगे छै की कहलाय छै, तो उपसर्ग, जैसे पढ़ना में आई लगाने से पढ़ा नहीं, सॉरी तो लास्ट में भऽ गेलै, जैसे यहाँ पे कथी कहै छै, हार में उप लगाना से, हाँ जैसे हार में उप लगाबै से भऽ गेलै उपहार, तो ई भऽ गेलै प्रत्यय, तो उपहार मतलब जे शब्द के पहले लगा के बनाबै छै ओकरा उपसर्ग कहै छै, जे लास्ट में लगा के जे शब्द के लास्ट में लगे छै ओ प्रत्यय कहलाय छै। जैसे पढ़ाई में ई दीर्घी का लगाय छै पढ़ाई, या मतलब लिखना में वट लगाने से लिखावट ना, तो ई भऽ जायत जे शब्दांश वो शब्दांश जो शब्द के पहले लगे छै ओकरा उपसर्ग कहै छै, या वो शब्दांश जो शब्द के बाद में लगे छै वो प्रत्यय कहलाय छै, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले के बात कर रहल छै चलते उपसर्ग लगा दे, बी भऽ जायत। वो शब्दांश जो शब्द के बाद में लगे छै ओकरा प्रत्यय कहै छै ना, जैसे लिखना में वट लगाने से लिखावट, या खेलना में वट लगाने से खिलावट ना। चलै छी 43 नंबर, पक्ष के केर विपरीतार्थक शब्द होइत अछि, तो पक्ष के बोल छै विपरीतार्थक शब्द, अर्थात उल्टा शब्द जकरा कहै छै, या विपरीत शब्द ना, या यहाँ पे विलोम ना। तो देखियो 43 के पक्ष के भऽ जायत सापेक्ष, निरपेक्ष, अनापेक्ष या विपक्ष, तो ऑप्शन पक्ष के विपक्ष भऽ जायत, ऑप्शन 43 के डी भऽ जायत। 44 नंबर, कोमल के विलोम शब्द छै, कोमल के यहाँ पर भऽ जायत कठोर, कोमल के कठोर, ऑप्शन डी भऽ जायत। जे कि 45 नंबर, सुख के विलोम शब्द भऽ जायत दुख, सुख के दुख, ऑप्शन सी भऽ जायत। 40 नंबर, सूर्य के पर्यायवाची शब्द होइ छै, अब देखियो यहाँ पर्यायवाची शब्द अर्थात एक ही नाम के अलग अलग नाम, जैसे पानी के जल भऽ गेल ना, इसी तरह यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची तो हुतासन, या आदित्य, या अविनाशी, या अवनी। तो देखियो सूर्य के यहाँ पर आदित्य कहै छै ना, 46 के भऽ जायत सूर्य के आदित्य। अच्छा, सूर्य के दिनकर ना, या दिवाकर, या रवि, या भास्कर इहो कहै छै, जे मतलब पर्यायवाची के वीडियो भी बना देले छी, जाके हिंदी व्याकरण के लिस्ट में जाकर देख सकै छी, या हम इधर आई बटन में डाल देब जे कि पूरा प्ले लिस्ट। जगत केर पर्यायवाची शब्द होइत, जगत केर पर्यायवाची शब्द होइत, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बोलल छै जगत के, तो यहाँ पे भव, सदर, दिवलोक या वसुंधरा, एहिमे ज़्यादा कन्फ्यूज सब लोग छै। तो यहाँ पे देखियो जगत के जे पर्यायवाची शब्द होइत ना, जैसे यहाँ पे जगत के जगत ना, यहाँ पर जगत के दिव्य लोक, जैसे यहाँ पे जगत के दुनिया भऽ जाए मतलब भऽ गेल, तो इसी तरह दिव्य लोक, ऑप्शन सी भऽ जाए, जगत के जो कि पर्यायवाची जे दिव्य लोक। 48 नंबर, अविराम के अर्थ होइ छै, अविराम के अर्थ होइ छै, तो अविराम के अभिराम, अविलंब, निरंतर, या अविनित, यहाँ पे अर्थ पूछ रहल छै, ठीक ना। जैसे यहाँ पे अग्नि, तो अग्नि के अर्थ होइत अछि तो अग्नि के आग, इसी तरह मतलब के अर्थ पूछ रहल छै, तो अविराम के अविराम, ठीक ना, अभिराम नहीं अविराम, तो ओहि के अर्थ होइ छै। तो यहाँ पे 48 के भऽ जायत
जे कि निरंतर, ऑप्शन निरंतर सी भऽ जायत, ठीक ना। 48 के निरंतर अर्थात लगातार, अविराम के अर्थ हो छै लगातार या निरंतर। चलै छी 49 नंबर, तरनी के अर्थ हो छै, तो यहाँ पर तरनी के नाव, तारनी, तरुणी या कामनी की होते बताओ। तो तरनी के अर्थ हो मतलब होइत अछि, तो यहाँ पे तरनी के नाव, ठीक ना, नाव, ऑप्शन तरनी मतलब नाव, ऑप्शन ए, जे कि पानी के काटत जाइ छै तरनी ना, ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन बोले छै परिलागव के अर्थ होइत अछि, तो परिलागव यहाँ पे जैसे देखियो परिलागव अर्थात मुहावरा छै, मुहावरा अछि ना, तो मुहावरा छै, तो परिलागव के जे कि स्वार्थ सिद्ध करब या अनायास प्राप्त होइब या जमा करब या धन हरण करब, तो जैसे परिलागव के मुहावरा भऽ जाइत, तो यहाँ पे धन हरण करब, धन हरण करब, ऑप्शन डी भऽ जायत, ठीक ना। यहाँ 50 के भऽ जायत परिलागव अर्थात किनारा लागब, समाप्त भऽ जायत, परिलागव मतलब किनारा लागब या किनारा हो जायत, तो एके मतलब अर्थ होइत अछि तो समाप्त भऽ गेल अर्थात समाप्त भऽ जायत। तो यहाँ पे अर्थात यहाँ परिलागव के यहाँ पे देखियो वही सेंस में लियो, तो धन हरण करब, तो ऑप्शन डी भऽ जायत। 51 नंबर आँखि लागब अर्थात आँखि लागब बोलल छै आँख लग गेलै मतलब नींद आ गेलै, तो नींद पड़ब, तो ऑप्शन ए भऽ जायत। बाँकी नजरिया लगाब ई तो होत नहीं, इश्तया करब ई तो होत नहीं, इशारा करब ई तो होत नहीं, तो यहाँ पे आँखि लागब तो ओइके मुहावरा अर्थात के अर्थ होइत अछि, तो आँखि लागब के अर्थ छै नींद पड़ब, ऑप्शन ए भऽ जायत। 52 नंबर नाक रगड़ब, नाक रगड़ब बोले छै नाक रगड़ के मर जो, लेकिन ये हम तोरा नहीं देबो ना, तो यहाँ पे नाक रगड़ब जैसे चलू नाक रगड़ब के अर्थ होइत अछि तो समर्पण करब, हारी मानब या बेकार रहब या प्रार्थना करब, तो नाकी रगड़ब। तो यहाँ पे देखियो जे कि 52 के भऽ जायत नाकी रगड़ब, तो देखियो नाक रगड़ब तो प्रार्थना करब, ऑप्शन डी प्रार्थना करल छै हमरा दे दू, लेकिन नाकी रगड़ब अर्थात कहे के मतलब कहावत सब नहीं या अहाँ सब कोई भाषा नहीं बोल छै नाक रगड़, तो या अर्थात प्रार्थना कर ना, तो यहाँ पर 52 के ऑप्शन डी भऽ जायत, नाक रगड़ना अर्थात प्रार्थना कर मतलब ओइके अर्थ होइ छै प्रार्थना करना अर्थात प्रार्थना करब, ठीक ना, तो 52 के डी भऽ जायत। 53 नंबर गाल फुलायब के अर्थ थिक, तो यहाँ पे गाल फुलायब अर्थात गाल फुलाना, तो यहाँ पे गाल फुलायब के अर्थ होइत अछि कष्ट भोगब, आकुल होइब या रूसी रहब या अशांत होइब, तो गाल फुलायब अर्थात यहाँ पे भऽ जायत रूसी रहब, गाल फुला लेलकै बोले छै गाल फुला लेलकै, तो यहाँ पे मतलब रुष्ट भऽ गेलै या यहाँ पे रूसी गेलै, तो रूसी रहब, ऑप्शन सी भऽ जायत। 54 नंबर कान के पर्यायवाची शब्द होइत अछि, कान के पर्यायवाची गात, दुर्ग, तन, कर्ण, तो कान के यहाँ पे कर्ण ना, संस्कृत पढ़ ले कर्ण मतलब कान, तो यहाँ पे 54 के ऑप्शन डी भऽ जायत। कान के जैसे कान के श्रवण भी होइ छै या कान के यहाँ पे श्रुति पट भी होइ छै ना, बहुत सारे होइ छै पर्यायवाची, तो यहाँ पे कर्ण भऽ जायत। 55 नंबर प्रसून, प्रसून के अर्थ होइत अछि, तो प्रसून मतलब पंकज, सुमन, विपिन या विटप। देखियो प्रसून के अर्थ होइ छै जन्म देना या पैदा होना, प्रसून के अर्थ होइ छै, तो यहाँ पे पंकज मतलब कमल होइ छै, सुमन मतलब विटप, ऐसे विनब, विपिन, विटप मतलब पेड़ वृक्ष विटप ना, तो यहाँ पे देखियो पंकज के, तो यहाँ पे देखियो ऑप्शन के हिसाब से मिलैयो, तो यहाँ पे पंकजे करेक्ट हो रहा है, जे अर्थात पैदा होना, कीचड़ में जन्म लेना ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भऽ जायत। 56 नंबर कानन के समानार्थी शब्द होइत अछि, कानन समानार्थी बोलल छै अर्थात पर्यायवाची बोलल छै, समानार्थी के समझ जाओ पर्यायवाची बोलल छै, तो कानन के समानार्थी शब्द होइत है कामनी, बोन, द्रुम या पुहुप, तो यहाँ पे जे कि कानन, कानन के मतलब होते जंगल, वन, अरण्य, विपिन, ये सब पर्यायवाची भऽ गेलै ना, तो यहाँ पे अच्छे द्रुम, द्रुम के भऽ गेलै पेड़, गाछ, वृक्ष, पुहुप के भऽ गेलै वही जंगल वाला, जंगल भऽ गेलै, वन, तो यहाँ पे कान मतलब बोली हम जंगल, वन, अरण्य, तो यहाँ पे वन,
मैथिली में कहाँ गेल छली तो बन गेल छली। मतलब अहाँ सब गाँव में कहानी मतलब गाँव में कोई महिला सबके पूछ मतलब कि बात करत मतलब कि सुनले होबे कि कहाँ गेल छली तो बन गेल छली या वन कहै छै ने, तो अर्थात वन ना, तो यहाँ पे मैथिली में वन। तो कानन अर्थात जंगल या वन या अरण्य या विपिन ना, तो विपिन के अर्थात जंगल होइ छै या वन होइ छै, तो ऑप्शन बी भऽ जायत। 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन भऽ जायत आनन के समानार्थी शब्द होइत अछि। तो आनन अर्थात चपला, विधु, मुख या दृग। तो आनन के यहाँ पर आनन के मतलब भऽ गेलै मुखरा, चेहरा, मुँह, मुख। तो यहाँ पे मुखरा अर्थात मुँह, आनन मतलब मुखरा भऽ गेलै या मुँह भऽ गेलै, तो यहाँ पे या चेहरा भऽ गेलै, तो ऑप्शन मुख भऽ जेतै, सी भऽ जेतै, सिंपल सी बात। 58 नंबर नयन, नयन मतलब नेत्र, आँख भऽ गेलै, तो यहाँ पर आँख ही ऑप्शन ए भऽ जेतै। तो 58 के जे कि ए भऽ गेलै नयन अर्थात आँखि, नेत्र, दृष्टि बहुते कुछ सब हो जाइ छै ना। 59 नंबर गुंजर के शब्द मतलब शब्द ठीक है, तो गुंजर के शब्द होते हैं हाथी, बाजी, दुरंग। देखियो गुंजर मतलब हाथी, ऑप्शन ए हो जाए, गुंजर मतलब हाथी, गुंजर मतलब हाथी हो ना। अहाँ सब शब्द याद कर लेबै। 60 नंबर रमा के शब्द होते हैं, तो यहाँ पे रमा, तो रमा के शब्द होते हैं, तो यहाँ पे देखियो रमा ककरा कहै छै तो लक्ष्मी के, रमा अर्थात लक्ष्मी के कहै छै, तो यहाँ पे 60 के भऽ जाए, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर वाक्य का भेद होते हैं, तो वाक्य के अर्थात वाक्य के कितना भेद होते हैं, वहाँ से पढ़ लेबै वाक्य हिंदी व्याकरण में। तो वाक्य के कितना भेद होते हैं, अर्थात वाक्य के भेद होते हैं 3, 4, 5। देखियो यहाँ पे वाक्य के भेद हो जाए वाक्य के ना, तो देखियो यहाँ पे वाक्य के 2 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3, 4 यहाँ पे देखियो। लेकिन यहाँ पे बात करूँ कि रचना के आधार पे बात करूँ तो वाक्य के 8 भेद होते हैं ना। रचना के आधार पे सॉरी रचना के आधार पे जे कि वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद, और अर्थ के आधार पे बात करूँ तो 8 भेद होते हैं ना। तो यहाँ पे रचना के आधार पर बात करूँ तो 3, तो ऑप्शन ए लगा देव 3। वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर जो कि 3। एमें ज़्यादा कन्फ्यूज स्टूडेंट सब हो जाए छै, तो यहाँ पे 8 रहत तो समझ जाइयो 8, तो यहाँ पे 3 नहीं रहत, वहाँ पे 3 के जगह 8 लिख दे ना, तो 8 लगा दे, वो अर्थ के आधार पर रहत। चले 62 नंबर उत्पत्ति दृष्टि से शब्दक भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितना भेद हो छै, तो यहाँ पे उत्पत्ति के दृष्टि से तो 4टा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ना, उत्पत्ति के दृष्टि से। अब बनावट के बोल या रचना के ना दृष्टि से शब्द के कितना भेद हो छै, सब अलग अलग हो छै। 63 नंबर चश्मा शब्द भेदक अंतर्गत, चश्मा कौन सा शब्द के अंतर्गत आ रहा है, देशज, विदेशक, तत्सम या तद्भव। तो देशक जो देश में बोला जाता है, विदेशक जो विदेश में बोला जाता है, तत्सम अर्थात जो संस्कृत के बिगड़े रूप को तत्सम कहते हैं ना, तद्भव जानबे करते हैं। चलिए तो यहाँ पे कहै छै जे चश्मा शब्द भेदक अंतर्गत होते हैं, तो यहाँ पे चश्मा जे कि विदेश शब्द जो कि फारसी वर्ड से चश्मा फारसी, तो यहाँ पे विदेश ऑप्शन बी हो जाए। 64 नंबर दीर्घी अर्थात दीर्घ जकरा ई कहै छियै, तो दीर्घी वर्णक उच्चारण स्थान अछि, तो यहाँ पे जे उच्चारण यहाँ पे उच्चारण स्थान पूछ रहा है। अच्छा सब जे उच्चारण स्थान अ से लेकर य मतलब य मतलब ज्ञ तक, ठीक ना, और अंग ये सब जे मतलब है इस सब के पूरा हम टेलीग्राम पर डाल दी, वहाँ से टेलीग्राम पर वही के चार्ट ले ले और चार्ट से पूरा याद कर लो या कॉपी नोट कर लो। तो यहाँ पे ई जे वर्ण के कौन स्थान से बोले ई, तो ई बोल के देखियो तो दीर्घी, बोलियो तो दीर्घी, तो दीर्घी, तो यहाँ पे तालु से आवाज आ रहा है, ऑप्शन बी। तो तालु से की यहाँ पे हर्षिकार भ जाए और दीर्घिकार ई तालु से बुला से, हर्षिकार और दीर्घिकार ई तालु से, ठीक ना। तो यहाँ पर 64 के भ जाए ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, और 65 नंबर बोलल है 65 नंबर, हाँ, क्रियाक मुख्य भेद होते, तो क्रिया के मुख्य भेद कितना है, तो देखियो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, लेकिन यहाँ पर 3, 4 और यहाँ पे दिले है 5, 6। तो यहाँ पे देखियो क्रिया के मुख्य भेद बोलल है। आप बताओ क्रिया के सकर्मक करीब तो पढ़ ले छिए, लेकिन यहाँ पे की लगेबे बताओ, कन्फ्यूजन वाला है ना। तो देखियो
प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के 4टा भेद होइत अछि। प्रयोग या रचना के आधार पर 4टा, तो यहाँ पे 4 लिख देबै। और यहाँ पे जे कि रचना के आधार पर बात करूँ तो रचना के आधार पर 2 होइ छै, सकर्मक अकर्मक, और प्रयोग या संरचना के आधार पे 4 ना चलै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 66 नंबर जे कि राम पोथी पढ़ि रहल अछि, राम पोथी पढ़ि रहल अछि, अर्थात वाक्य काल भेदक अंतर्गत आबै छै, मतलब कौन सा काल के अंतर्गत आ रहल छै, तो राम पोथी पढ़ि रहल अछि। तो यहाँ पे अर्थात कहे का मतलब हिंदी में एक कन्वर्ट कर दूँ, राम पोथी अर्थात किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, तो कौन सा काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल। तो वर्तमान में जिसमें है अर्थात वर्तमान काल, अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे वर्तमान काल हो गया ना, तो इसलिए जिसमें आपको पढ़ा चुके थे तो यहाँ पे भूतकाल, भविष्य जिसमें होगी ना, तो यहाँ पे राम पोथी पढ़ि रहल अछि, तो वर्तमान काल ऑप्शन ए हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 67 नंबर क्वेश्चन, रजनी प्लस ईश, रजनीश संधि भेदक अंतर्गत आबै छै, तो रजनीश कौन संधि विच्छेद के अंतर्गत आ रहल छै, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यन संधि। तो यहाँ पर 67 के भऽ जायत जे कि 67 ई स्वर संधि के अंतर्गत आ रहल छै, स्वर संधि के अंतर्गत ना, रजनी प्लस ईश, तो यहाँ पर दीर्घी प्लस ईश आ रहल छै ना, तो दीर्घी का आ रहल छै स्वर संधि, स्वर संधि जे कि 5टा प्रकार होइ छै स्वर संधि के। तो यहाँ पे स्वर संधि के अंतर्गत आ रहल छै। तो अहाँ के संधि विच्छेद पूर्ण रूप से अच्छा तरीके से पढ़ा देब, बहुत जल्दी वीडियो बना देब। दांत निपोरब, अर्थात दांत निपोरब का यहाँ संधि विच्छेद मुहावरा भऽ गेलै। दांत निपोरब का अर्थ होइ छै दीनता प्रकट करब, प्रतिष्ठा गमायब, बहाना बनायब, स्वार्थ सिद्ध करब। तो दांत निपोरब, तो यहाँ पे 65 के भऽ जायत दांत 68 है ना, 68, तो यहाँ पे 68 के भऽ जायत दांत निपोरब, तब हो जायत गिड़गिड़ाना, जिसको कहते हैं गिड़गिड़ायब या गिड़गिड़ाना, दांत निपोरब। तो यहाँ पे की भऽ जायत 68 के जे कि दीनता प्रकट करब, दीनता, प्रतिष्ठा गमायब, तो ये तो नहीं होत, बहाना बनाबी तो नहीं होत, स्वार्थ सिद्ध करब तो होत नहीं होत, तो दीनता प्रकट करब अर्थात दांत निपोरना, तो यहाँ पे गिड़गिड़ाना। चलते हैं चलै छी, हिंदी बोला जाइ छै। 69 नंबर पानी राखब का मतलब बोले छै ना जे कितनो कह दियो लेकिन ये आँख के पानी नहीं रखे छै, या हम अहाँ के इतना काम कह देली जरूर हमर पानी राखब बोले छै ना, कहाँ भी से सुनले होबे, तो अर्थात ई मुहावरा छै। तो पानी राखब, तो प्रतिष्ठा राखब, विश्वास राखब, प्रार्थना करब या समर्पण करब। तो यहाँ पे प्रार्थना राखब, समर्पण करब तो होत नहीं, प्रतिष्ठा राखब या विश्वास राखब, तो यहाँ पे विश्वास नहीं होत, प्रतिष्ठा राखब, तो यहाँ पे पानी राखब अर्थात ऑप्शन ए हो जाए, प्रतिष्ठा राखब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जे कि 70 नंबर, गराक घेंग का अर्थ अछि, गराक घेग का अर्थ अछि भार भेनाइब, कष्ट समय आइब, दुख बढ़ाइब या आकस्मिक विपत्ति, मतलब एकाएक विपत्ति, अचानक विपत्ति। तो गराक घेंग के अर्थ होते जे कि 70 नंबर जे कि ऐसे घेंग मतलब चालाकी, आ गराक मतलब ग्राहक ना, तो यहाँ पे भेड़ बनाए या कष्टक समय आइब या दुख बढ़ाए, तो ऑप्शन यहाँ पे 70 नंबर के भऽ जाए। देखियो गराक घेंग कह के भऽ जाए शायद दुख बढ़ाए ना, ऑप्शन सी होते, दुख बढ़ाए ऑप्शन सी भऽ जाए। चले सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 नंबर, सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द, सम्मुख के अर्थात उल्टा शब्द, तो भऽ जाए विमुख, ऑप्शन ए भऽ जाए। 72 नंबर, चेतन का विपरीतार्थक शब्द होते, चेतन के अचेतन, ऑप्शन ए भऽ जाए। 73 नंबर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द होते, तो कुबेर के पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे 73 के भऽ जाए। देखियो कुबेर अर्थात यक्षराज, धनद, राजराज या धनड ना, तो यहाँ पे कुबेर के शब्दावाची धनाधिप, तो यहाँ पे देखियो धनाधिप भी हो जाए। 73 के की हो जाए जे कि धनाधिप, कुबेर के पर्यायवाची धनाधिप, आ जे बोले वो भी हो जाए। हनुमान के पर्यायवाची शब्द, हनुमान के बहुते नाम है, पवन सुत, बाहुबली, पंचमुख, कोविद, यहाँ पे पवन पुत्र पवन सुत हो जाए, पवन सुत, पवन पुत्र के बाद हो जाए पवन कुमार, महावीर, राज मतलब रामदूत, मारुति ना, अंजना पुत्र मतलब बहुते नाम है
चलै छी 75 नंबर बताहा का स्त्री शब्द होते बताहा के बतही या बताहीन या बतहनी या बतहनिया। तो यहाँ पे बताही या यहाँ पे देखियो बतहीन तो होत नहीं, बतहनी ये होत नहीं, बतहीन बताही। तो यहाँ पे देखियो एक स्त्रीलिंग बोलल है, तो यहाँ पे 75 के हो जाए बताही, सॉरी बताह, तो बताह के बताही ऑप्शन ए हो जाए, 75 के ऑप्शन ए। चले सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हे छात्र अहाँ मौन से पढ़ू, एते कारक भेद अछि। देखियो कारक 8 प्रकार के होय छै, कर्ता ने कर्म को ना। तो यहाँ पे देखियो हे कारक अहाँ मानो, तो यहाँ पर हे के बोध आ रहा है, अर्थात संबोधन से ना। तो यहाँ पर संबोधन कारक हो जाते, अर्थात जैमें संबोधन करल है, जैमें अनुमति करल है, अहाँ मौन से पढ़ू, तो यहाँ पे संबोधन हो जाते, संबोधन कारक ऑप्शन डी हो जाते। कारक अहाँ के पढ़ा देव ना, यहाँ से पढ़ले हो 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहा छे। तो यहाँ पे 76 के हो जाते हे छात्र अहाँ मौन से पढ़ू, तो संबोधन कारक हो जाए 76 के। चलिए से नेक्स्ट क्वेश्चन पे 77 नंबर, अरण्य अर्थात जंगल के पर्यायवाची शब्द कानन, व्योम, शोल या निम्नगा। तो अरण्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो यहाँ पे कानन हो जाते ना, अरण्य के यहाँ पर कानन या विपिन हो जाते, वन हो जाते, जंगल हो जाते, मतलब हो जाए अटवी हो जाते ना। चलो इसी 78 नंबर, शारदा का पर्यायवाची शब्द वीणा, पानी, कामनी, लोकमाता या आर्या। तो यहाँ पे शारदा अर्थात वीणा पानी, सरस्वती, यहाँ पे भारती, विमला, गीरा, ये सब हो जाए। चलो इसी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे 79 नंबर, जे आयल अछि क एक शब्द होते अछि, तो आगत या अभागत या अनागत या प्रत्यागत। तो देखियो जे आयल अछि, तो यहाँ पे आगत, तो आगत भी हो जाए, जे आयल अछि, अभागत अर्थात वो भी अभागत, अभ्यागत मतलब वो भी हो जाए, जे अतिथि आयल अछि, तो यहाँ पे अतिथि आयल अछि, एहि अर्थ होइ छै। अनागत मतलब नहीं आवे वाला है, प्रत्यागत मतलब पुनः आयल है, लेकिन यहाँ पे पुनः आयल तो होते नहीं, तो होते नहीं, ई दोनों में, तो इसमें अतिथि आत ई तो होते नहीं, यहाँ पर आगत हो जाए, जे आयल है अर्थात आगत ऑप्शन ए हो जाए। 80 नंबर क्वेश्चन, जे देखल नहीं गेल अछि, जे देखल नहीं गेल अछि क एक शब्द लिखो, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बोलल है, वो बोलल है। जे देखल नहीं गेल अछि तो अदृश्य, तो यहाँ पे सॉरी जे देखल नहीं गेल अछि ओकरा अदृश्य कहै छै, ऑप्शन बी हो जाए। चलो इसी 81 नंबर, दुर्वाक्षत उपन्यास का रचनाकार के छथि, तो दुर्वाक्षत उपन्यास का रचनाकार के छथि, तो यहाँ पे 81 के हो जाए, जे कि उषा किरण खा आ एक चीज और जे सीमक लती, जे कि उषा किरण खा ही लिखले छै, और दोनों गद्य दुर्वास जो कि गद्य खंड के छै, सीमक लती के। तो ठीक ना। चलिए इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, विश्वामित्र महाकाव्य के प्रणेता के छथि, तो विश्वामित्र के हो जाए 82 नंबर। तो यहाँ पे गौरीकांत चौधरीकांत हो जाए, गौरीकांत चौधरीकांत के विश्वामित्र के मतलब लिख ले छै, और जे कि शरद गीत भी लिख ले छै, जे कि सब पद्य खंड के अंतर्गत है, पद्य खंड में शरद गीत के अंतर्गत है। 83 नंबर, सोमदेवक होटल अनारकरी, सोमदेव के छै होटल अनारकरी, जे कि उपन्यास है, ये प्रकाशित कब भेल, तो होटल अनारकरी जे कि सोमदेव के छै वो कब प्रकाशित भेल, तो यहाँ पे 83 के हो जाए, जे कि 1970 में प्रकाशित भेल, ठीक ना, 83 के 1970 में प्रकाशित भेल। चलो इसी अच्छे उठा कृषक, जे कि उठा कृषक पद्य खंड के छै, ठीक ना, सोमदेव के उठा कृषक सोमदेव के छै ना, पद्य खंड में छै, और ओकरे होटल अनारकरी में और सोमदेव के छै। चलिए इसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ 44 नंबर, ओझा लेखे गाम बता, ओझा लेखे गाम बता, ई व्यंग्य है, मतलब हंसी मजाक वाला। ओझा लेके गाम बता रचनाकार के लेखक के छथि, तो यहाँ पे 84 के हो जाए, ओझा लेके गाम बचाए वो मंतेश्वर झा हो जाते, ठीक ना। और खादी के मतलब कि खादी भी व्यंग्य है, और एकर भी रचनाकार मंतेश्वर है, मंतेश्वर, ठीक। चलिए जी 85 नंबर, विद्यापति का आत्मकथा के रचनाकार के छथि, तो विद्यापति के आत्मकथा पंडित गोविंद झा 85 के हो जाए पंडित गोविंद झा। 86 नंबर, वैद्यनाथ मलिक विधु
का जन्म स्थान अछि तऽ वेदनाथ मलिक विधु के जन्म स्थान छै जे कि बिरौल में छै, मधुबनी के बिरौल में। तो ऑप्शन ए भऽ जायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 नंबर आरसी प्रसाद सिंह प्राध्यापक सलाह। आरसी प्रसाद सिंह प्राध्यापक सलाह कहाँ? कोसी कॉलेज खगड़िया, सीएम कॉलेज दरभंगा या आरके कॉलेज मधुबनी या सीतामढ़ी कॉलेज समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में। तो यहाँ पे 87 का भऽ जायत जे कि आरसी प्रसाद सिंह प्रधानाध्यापक सलाह कहाँ के? तो ये 87 के भऽ जायत जे कि कोसी कॉलेज खगड़िया के। तो यहाँ पे ए भऽ जायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलै छी, ठीक ना। और आरसी प्रसाद जे कि समस्तीपुर के रहे वाला छै। 88 नंबर चंद्रग्रहण जे कि लघु उपन्यास छै और चंद्रग्रहण के रचयिता के छै? तो चंद्रग्रहण के रचयिता जे कंचनीनाथ झा किरण, ऑप्शन ए भऽ जायत, ठीक ना। कंचनीनाथ झा किरण। और जे कि एक चीज कंचनीनाथ झा किरण के विजेता विद्यापति भी छै। चलै छी 89 क्वेश्चन। और 89 में अपूर्व रसगुल्ला अर्थात गीत काव्य छै जे रचना कैले छै के अपूर्व रसगुल्ला के। तो यहाँ पे 89 के भऽ जायत मधुप अर्थात काशीकांत मिश्र मधुप। अच्छा, टटका जिलेबी और अपूर्व रसगुल्ला ई सब मधुप के छै। काशीकांत मिश्र मधुप के टटका जिलेबी ही पूछ दै छै। 90 नंबर लाल दास का जन्म स्थान छै। लाल दास के जन्म स्थान कहाँ भेलै? तो यहाँ पे 90 के भऽ जायत लाल दास के जन्म स्थान मधुबनी में भऽ गेलै। ऑप्शन मतलब खरौरा के मधुबनी में, ऑप्शन ए भऽ जायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 91 नंबर सही था 91 नंबर डॉक्टर डी.सी.वी. रमन के नोबल पुरस्कार भेटलनि। तो डॉक्टर सी.वी. रमन के नोबल पुरस्कार भेटलै कब? तो यहाँ पे 51 के भऽ जायत 1930 ईस्वी में, ठीक ना। 1930 ईस्वी में भलै जे कि रमन इफेक्ट के कारण के पुरस्कार भेटलै नोबल पुरस्कार। चलै छी 92 नंबर हमरा लग रहब मतलब हमरा पास रहब, हमरा लग रहब उपन्यास का लेखक के छै? तो यहाँ पे 92 के भऽ जायत हमरा लग रहब तो प्रभास कुमार चौधरी, ऑप्शन ए भऽ जायत, ठीक ना। और बाबी जे कि बाबी गद्यखंड के छै ना, गद्यखंड के बाबी के लेखक प्रभास कुमार चौधरी छै। और जे लिखले छै रमजानी, एक मिनट, प्रभास कुमार चौधरी, हाँ नहीं रहे, हमरा लग रहब। तो यहाँ पे 92 के बाबी के लेखक छै प्रभास कुमार चौधरी जे गद्यखंड में छै। और ई लिखले छै हमरा लग रहब और नवारंभ, ई दोनों लिखले छै, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलै छी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर मायानंद मिश्र प्राध्यापक सलाह। मायानंद मिश्र कहाँ के प्राध्यापक सलाह? तो यहाँ पे जी की सहरसा कॉलेज सहरसा के, ऑप्शन ए भऽ जायत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 94 प्रतिनिधि कथा संग्रह लिखने छै। तो प्रतिनिधि कथा संग्रह जे लिखने के छै? तो यहाँ पे 94 के भऽ जायत जे कि 94 के ललित प्रतिनिधि के लिखले छै तो ललित लिखले छै। और ई ओवरलोड भी लिखले छै, रामदानी भी लिखले छै, उड़ान भी लिखले छै, ई सब फेमस छै ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 में आदि कथा उपन्यास के लेखक के छै? आदि कथा के। तो यहाँ पे 95 के वजह आदि कथा के जे कि राजकमल चौधरी, ऑप्शन ए वजह राजकमल चौधरी, ठीक ना। तो यहाँ पे आदि कथा के लेखक के छै तब भऽ जायत राजकमल चौधरी, 95 भऽ जायत, 95 के ए भऽ जायत, ठीक ना। और ललका पाग के छै जैसे अपराजिकता या फूल परास वाली, ई सब लिखले छै राजकमल चौधरी। 96 नंबर दुर्गानाथ झा श्रीष प्राध्यापक सलाह कहाँ के? तो ई मिल्लत कॉलेज दरभंगा या कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा या मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा या सीएम कॉलेज दरभंगा के। तो देखियो दुर्गानाथ झा श्रीष शायद हाँ एक सीएम कॉलेज दरभंगा के वजह, ऑप्शन डी भऽ जायत। चलिए 97 में हाथीक दाँत में नेताजी के पुत्री के छै? तो यहाँ पे सुमित्रा, ई सब पढ़ा दिले छी हम। एक मैथिली जाके वीडियो प्ले लिस्ट देखू, नीचे प्ले लिस्ट दिले छै बना के, लिंक दिले छी नीचे, वहाँ से देख सकै छी। तो हाथीक दाँत के जे नेताजी के पुत्री के छै तो सुमित्रा। 98 नंबर मनमोहन झा के जन्म स्थान है। तो मनमोहन झा के जन्म कहाँ भेलै? तो यहाँ पे जन्म जो कि 98 के भऽ जायत मधुबनी जिला के सरिसव पाही गाँव में भेलै, ऑप्शन ए भऽ जायत। 99 नंबर जीवनक भट्टी में जरि जाइत छैक आत्मा। जीवनक भट्टी में जरि जाइत छैक आत्मा उक्त छै जे कि मंतेश्वर झा के, मार्कंडेय प्रवासी के, सोमदेव के या पंडित गोविंद झा के। तो 99 के भऽ जायत
99 के एहिके तऽ हमरा नहि आबै छै, एहिके सही से हम खोजली भी नहीं। जीवनक भट्टी में जड़ी जाइत छैक आत्मा। अहाँ सब बता देब 99 के की होत, अहाँ सब जरूर बता देब 99 के जे भी ABCD होत बता देब। हमरा ख्याल से यही होत मंतेश्वर झा। 100 नंबर अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठा ससरम धनु के रचनाकार के छथि? तो सिंपल सी बात है मार्कंडेय प्रवासी। तो अहाँ सबके ई ऑब्जेक्टिव कैसन लागल जरूर बता दू। हम कोशिश कऽ के मैथिली बोले मतलब बोलेके कोशिश कयली और मैथिली में समझा देली, ठीक ना। और बाकी जे भी बतेले छी पूरा का पूरा 100% सही बतेले छी, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई गलत नहीं है, ठीक ना। हम पूरा अच्छे तरीके से स्टडी करके अहाँ सबके अच्छे तरीके से, थोड़ा लेट लाग गया कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। और इस के हम सब्जेक्टिव करूँ या नहीं करूँ हमरा जरूर बता दी। यदि अहाँ सब सब्जेक्टिव करवावे चाहे छी तो हमरा एक बार जरूर बोल दियो, तो हम एक सब्जेक्टिव भी कह देब, ठीक ना। और बाकी अहाँ सबके वीडियो कैसन लागल, वीडियो सभी जगह शेयर कर दू। अहाँ सब वीडियो नहीं शेयर करे छी, आइ हम चेक करब कितने लोग अहाँ सब शेयर करे छी, कितने लोग देखे छी और कितने लोग शेयर करे छी, सब हम यहाँ से चेक करे छी। और उसके बाद अहाँ सब शेयर नहीं करे छी तो हम चलते नई वीडियो बना पा रहा छी। मतलब अहाँ सब शेयरे नहीं करे छी तो की फायदा भाई, फ्री में अहाँ फ्री के नॉलेज ले छी, फ्री में पढ़े छी, बाकी कुछ करे नहीं छी। तो हमरो ले मतलब हम अहाँ के लिए इतना सब कुछ कर रहा छी, तो अहाँ हमरो ले शेयर जरूर कर दियो, ठीक ना। और वीडियो को लाइक कर देव, शेयर कर देव और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। टेलीग्राम पर हम अभी सब कुछ करवा रहा छी, तो टेलीग्राम पर जरूर अहाँ सब जुड़ जाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिले छै टेलीग्राम, इंस्टा पर फॉलो करू, फेसबुक बिहार बोर्ड से न्यूज़ पा सकै छी, सबके लिंक नीचे दिले छिए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।